हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, बलि का बकरा। संजय गुप्ता पेश करते हैं बलि का बकरा। रानी स्वर्णलता के सिर में हुई भयंकर पीड़ा। राजवैद्य ने बताया दर्द के निवारण का उपाय। जंगली कबूतर की बीट लाकर माथे पर मलने से ही यह सिर दर्द दूर होगा। बांकेलाल लाने चला जंगली कबूतर की बीट, लेकिन उसे मिली जंगली बाज की बीट। सबसे जाकर कह दूंगा कि यही है जंगली कबूतर की बीट। महारानी का दर्द इस बीट से दूर नहीं होगा। भयंकर दर्द के कारण जब रानी के प्राण निकल जाएंगे तो महारानी के वियोग में महाराज भी अवश्य चल बसेंगे, और उसके बाद विशालगढ़ के राज सिंहासन पर होगा मेरा अधिकार। मगर पहले ये पत्थर उठाकर उस नदी में फेंक दूं। अब एक बार सिर के बल खड़ा होता हूं। अब मैं बनाऊंगा नदी के किनारे की रेत में रेत का घरौंदा। अब मैं नाक से जल पीऊंगा। अब मैं इस ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर फिर नीचे कूदी मारूंगा। उसी समय तू भैंसासुर से बच नहीं सकता शैतान बकरे। मैं तूने मुझे सींग मारा, अब मैं भी तुझे सींग मारूंगा। ठीक उसी पल मैं बहुत ऊपर आ गया। अब मैं नीचे कूदी मारता हूँ। संयोग से बाकेलाल सीधा जाकर गिरा भैंसासुर के सिर पर। धम! ये ऊपर से कौन कूदा? और ये क्या, मेरी सारी शक्ति छीड़ हो गई, मैं भूमि पर गिर रहा हूं। एक अधने से मानव के मेरे ऊपर गिरने से मेरी ये हालत कैसे हो गई? ओह, मुझे बाज की बीट की महक आ रही है। ओह, इसका मतलब इस मानव के पास बाज की बीट थी जो कि मेरी शक्ति की काट है। हुड़प्पा दी की हो। भैंसासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। कमाल है, मैं अचानक ऊट पटांग हरकतें क्यों करने लग पड़ा था? मेरे कारण। आए, ये कौन बोला? बाकेलाल, कहीं तेरे कान तो नहीं बज रहे? क्योंकि आसपास तो कोई भी नहीं है। ये मैं हूँ बाकेलाल, अब तुम मुझे देख सकोगे। देखते देखते बकरा एक देवाकृति में परिवर्तित हो गया। बाकेलाल, मैं खामा खां देव हूँ। संसार में जो लोग बेवजह और खामा खा घूमते हैं वो मेरे कारण ही घूमते हैं। कई लोगों को खामा खा दूसरों से पंगे लेने की आदत होती है, वो मेरे कारण ही होती है, क्योंकि उनकी कुंडली में मेरा योग होता है। बाकेलाल, थोड़ी देर पहले जो तूने ऊट पटांग हरकतें की थी वो मेरे योग के कारण ही की थी। बाकेलाल, मेरे कारण बहुत से लोग कई काम बिल्कुल खामा ही करते हैं और सोचते हैं कि ये कार्य हमने क्यों किया, जबकि वो ये काम मेरे प्रभाव में आकर करते हैं। उम्मीद है कि तुम्हें मेरा पूरा परिचय मिल गया होगा। अब थोड़ी ही कर लूँ। बाकेलाल, मैंने खामा खा भैंसासुर को सींग मारकर उससे पंगा लिया, पर दरअसल इस वक्त बीट योग चल रहा था। इस समय अगर कोई किसी के सिर पर किसी भी पक्षी की बीट स्पर्श करा दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला? मुझ पर शंकर भगवान की बहुत कृपा है खामा खां देव। मुझे ऐसी बातें ना मालूम होते हुए भी पता चल जाती हैं। अगर मैं बाज की बीट लेकर उस नामुराद राक्षस पर ना कूदता तो रानी स्वर्णलता के मस्तक से बीट करा स्पर्श कराती उसका देहांत हो जाता, और फिर वही होता जैसा मैं सोच रहा था। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तभी मेरे प्यारे बाकेलाल। अरे महाराज, आप यहाँ? हाँ बाके, दरअसल मैं ये बात बताने यहाँ आया था कि महारानी का दर्द स्वयं ही ठीक हो गया है। किंतु यहाँ आकर जो कुछ सुना उसे सुनने के बाद तुम्हारी पुच्ची तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम राजवैद्य के कहा अनुसार कबूतर की बीट रानी के मस्तक से स्पर्श करा देते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। बाकेलाल, तुम्हें गले लगाने का भी दिल कर रहा है, पर बाकेलाल तुम बातें किससे कर रहे थे? खामाखा देवता से महाराज। ओह, इसका मतलब महाराज खामाखा देवता का स्वर ही सुन पा रहे हैं, उन्हें देख नहीं पा रहे। बाकेलाल, तुम्हारी मुच्छी का बाल उखाड़ने का भी दिल कर रहा है। मैं जाकर घोड़े की जुएं निकालता हूँ, तुम भी आकर रथ पर बैठ जाओ। बाकेलाल, राजा खामाखा जैसी हरकतें मेरे प्रभाव से कर रहा है। बाकेलाल, तुमने मेरे प्राण बचाए, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। कोई इच्छा बताओ, मैं पूर्ण करने का उपाय बताऊंगा। मैं विशालगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। बाकेलाल, अगर तुम 3 बार राजा पर आए संकट से उसकी रक्षा कर दोगे तो तुम विशालगढ़ के राज्य अधिकारी घोषित कर दिए जाओगे। किंतु ध्यान रहे, एक बार ये अभियान शुरू कर दिया तो फिर 3 बार रक्षा करना आवश्यक है, अन्यथा तुम राजा नहीं बनोगे। तो मैं चलता हूँ। आज तक तो मैं मुच्छड़ पर संकट खड़े ही करता आया हूँ, चलो इस बार इसकी रक्षा करके भी देख लेता हूँ। बाकीलाल, जल्दी रथ में बैठो। मगर राजा पर ये 3 संकट आएंगे कब? संकट को तो वो पीछे छोड़ आया था। रोको रोको भैया, रथ रोको। ये थे 2 भाई, संकट केतु और कंटक केतु। भैया वो देखो। अरे, ये तो हमारे किसी भाई बंधु का शव है। शव? ये क्या होता भैया कंटक केतु? संकट केतु, जब किसी प्राणी के प्राण छूट जाते हैं तो वो शव कहलाता है।
किंतु प्राण कैसे छूट जाते हैं? जब पृथ्वी पर किसी प्राणी का समय पूरा हो जाता है तो उसके प्राण छूट जाते हैं, यानी वो मर जाता है। तो क्या ये मर चुका है? हाँ, वो देखो, मांसखोर पक्षी व जीव उसके शव को अपना आहार बनाकर इसका अंतिम संस्कार करने आ गए हैं। भैया, उन्हें भगाओ, शव को पीड़ा हो रही होगी। संकट केतु, तूने पहली बार शव देखा इसलिए तुझे मृत शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, मगर अब ध्यान रखना, शव को पीड़ा नहीं होती। ओह। दोनों रथ पर चढ़ गए। कंटक केतु ने रथ आगे बढ़ाया। किंतु भैया, हम भी तो प्राणी हैं। हाँ, हम भी प्राणी हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक दिन हम भी प्राण छोड़ देंगे। अवश्य, मृत्यु तो सृष्टि का नियम है भाई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मृत्यु को जीतूंगा। अरे कहाँ चला, रुक जा। संकट केतु अपने गुरु बलि केतु के समक्ष पहुंचकर रुका। आओ संकट केतु, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो, प्रणाम भी नहीं किया। ओह क्षमा करें गुरुदेव, पहले राक्षसी विधि के अनुसार प्रणाम ही करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। अब अपनी परेशानी बताओ। अवश्य गुरुदेव। संकट केतु ने कह सुनाई अपनी परेशानी। तब आओ मेरे साथ। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। ये कैसा स्थान है, यहाँ इतने सारे दीप क्यों प्रज्वलित है? पुत्र, यह दीप साधारण नहीं है, यह जीवन ज्योति दीप है। यह दीप उतने हैं जितनी हमारी बस्ती में राक्षसों की संख्या है। यानी प्रत्येक राक्षस के नाम का एक दीप है। जो दीप प्रज्वलित है वे राक्षस अभी जीवित हैं, और जो बुझ चुके हैं वे राक्षस मर चुके हैं। इन दीपों को प्रज्वलित रखता है बरसों का दिव्य तेल। किसी भी राक्षस की मृत्यु से पूर्व उसके नाम वाले दीप में तेल खत्म होने लगता है। किंतु इसमें मेरे नाम वाला दीप कौन सा है? तुम शव को देखकर अपनी मृत्यु की कल्पना से भयभीत हो, इसलिए तुम्हें निश्चित करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन ज्योति दीप के दर्शन कराता हूँ। परंतु अरे, इसका तेल तो सूखने ही वाला है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट है पुत्र। गुरुदेव, क्या दिए में तेल बढ़ाने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है पुत्र, तो कृपया कर मुझे वो बताएं। वो उपाय है किसी मानव की बलि। हम राक्षसों को अपने दियों में बरसों का तेल बनाए रखने के लिए मानवों की बलि की जरूरत पड़ती है। इसलिए ही तो हम राक्षस मानवों को मारते रहते हैं। किंतु तुम एक शरीफ राक्षस हो। तुमने आज तक मानव तो दूर एक चींटी को भी नहीं मारा, इसलिए तुम्हारे दिए का तेल सूख रहा है। तुम्हें यह बलि देने के 3 अवसर मिलेंगे। अगर अपने 3 प्रयासों में तुम मानव बलि मृत्यु देव को नहीं दे पाए तो तुम्हारे दिए का तेल सूख जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं चला मानव बलि देने। ध्यान रखना, प्रथम बार ही जिस व्यक्ति को बलि के लिए चुन लोगे, बलि उसी की देनी होगी। मैं ध्यान रखूंगा गुरुदेव। इधर, ओ ये क्या, रथ का पहिया निकल गया। बाकीलाल, चलो पहिया लगाओ, क्योंकि महल अभी दूर है और मैं इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकता। ठीक है महाराज। बाकीलाल, तुम रथ का पहिया जोड़ो, जब तक मैं बेरी की झाड़ी से जाकर बेर खाता हूँ, जो कि सामने ही है। भगवान करे बेर विषैले हों। बाकीलाल जुट गया रथ का पहिया लगाने में। विक्रम सिंह खाने लगा बेर। नन्ना 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 मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा ही। वाह क्या स्वादिष्ट बेर है। संकट केतु को दिख गया था उसका शिकार। ओह, इतना मोटा ताज़ा तगड़ा मानव, इसकी बलि तो मेरे दिए को बरसों के तेल से लबालब भर देगी। मैंने बलि के लिए चुन ही लिया बकरा। थू। अब मुझे बिछाना होगा इसकी मृत्यु का ऐसा जाल जिसमें फंसने के पश्चात ये निकल ना पाए। अरे पर ये क्या, इसके साथ तो कोई और भी है। महाराज आ जाइए, रथ का पहिया जुड़ गया। आता हूँ बाकीलाल। सबसे पहले तो इस दूसरे मानव को अपने बकरे से अलग करना होगा, ताकि ये मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना करे। बाकीलाल, रथ चलाओ। और उसके लिए मैं निकालता हूँ कुकड़ों को तिलिस्म। कुकड़ों को सीधा पहुंचा रथ पर और कुकड़ों को आ। ये मुर्गा कहाँ से आ गया? उफ, शैतान मुर्गे दूर हट। टोंग। कुकड़ों को। क्यों हटूं? कुकड़ों को आ। बाकी बड़ा दुष्ट मुर्गा है, पर यह आया कहाँ से? ये कहीं से भी आया हो, पर अब जीवित नहीं बचेगा। कुकड़ों को आ। बाकीलाल, मुर्गा तोड़ गया और चाबुक मुझे लग गई। पर मुर्गा बचकर जाएगा कहाँ? महाराज जल्दी से धनुष बाण उठाइए, जल्दी से धनुष बाण उठाइए। इस शैतान मुर्गे को तो दंड मिलना ही चाहिए। यह मुर्गा तो रथ के आगे आगे भाग रहा है और इसकी गति घोड़ों से भी तेज है। अद्भुत मुर्गा है, किंतु इसकी गति मेरे बाण से अधिक नहीं हो सकती। विक्रम सिंह ने बाण छोड़ा। महाराज, मुर्गा बाण से बच गया। टंग। एक से बच गया, मगर दूसरे से नहीं बचेगा। पंग। कुड़ 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 कुड़। आ। वो मारा, बाण मुर्गे को लग गया महाराज। किंतु बाकीलाल, मुर्गे से ये तेज प्रकाश कैसा फूट पड़ा है? एकाएक घोड़ों की गति भी बढ़ गई है। अबे रुको महाराज, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। संकट? हाँ महाराज, क्योंकि घोड़े जिस ओर भाग रहे हैं उस ओर खाई है, और ये घोड़े लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहे। मुर्गे से छूटे प्रकाश से इन पर कोई जादू हो गया लगता है। वो मुर्गा करामाती था,
क्योंकि कोई भी मुर्गा घोड़े से तेज नहीं भाग सकता। अब क्या होगा बाकीलाल? मुच्छड़ पर आने वाला ये पहला संकट है। इस संकट से मुच्छड़ के प्राण मुझे बचाने ही हैं। महाराज, हमें रथ से नीचे कूदना पड़ेगा। उससे सिर्फ चोट लगेगी, किंतु अगर रथ खाई में गिर गया तो हमारी जानें चली जाएंगी। ठीक है बाकीलाल, मैं कूदता हूँ। और मैं भी। और हम भी हैं। रथ से कूदने के पश्चात विक्रम सिंह उस पगडंडी की ढलान पर लुढ़कते चले गए। इधर बाकीलाल दूसरी दिशा में लुढ़कता चला गया। मुर्गे वाली साजिश किसने रची होगी? ये साजिश महाराज के खिलाफ थी या मेरे? अगर ये साजिश मेरे खिलाफ थी तो फिर मैंने महाराज की नहीं अपनी मदद की है। वह साजिश तो बाकीलाल के खिलाफ थी, क्योंकि राजा को बलि देने की साजिश तो यहाँ खड़ा संकट केतु रच रहा था। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। चाहता तो खाई में गिराकर ही राजा को मार डालता, किंतु फिर वो बलि मेरे हाथों से ही हुई नहीं मानी जाती, जबकि बलि अपने हाथों से दी जानी जरूरी है। राजा विक्रम सिंह अब जिस राह पर चलना शुरू करेगा वो उसे सीधा मेरे पास ले आएगी, जहां मैंने उसके लिए बुन रखा है मृत्यु का जाल। बाकीलाल ढलान के दूसरी तरफ और कूदा था। मुझे इस रास्ते से उसके पास पहुंचना चाहिए, मगर असली संकट तो इसी राह पर मौजूद था। ये कौन रो रहा है? चुप हो जाइए पिताश्री। पुत्र, मुझे पता है ऋषि का शाप खाली नहीं जाएगा और तुम भी अपने भाइयों की तरह कुत्ते में परिवर्तित हो जाओगे। पुत्र देखो, तुम्हारे कान बड़े हो गए, थूथन लंबी हो गई और पूंछ भी निकल आई। तुम भी कुत्ते में परिवर्तित होने लगे। पिताश्री, रोटी तो डाल दोगे ना? गर्भा। विक्रम सिंह के देखते ही देखते वह युवक कुत्ते में परिवर्तित हो गया। मेरे चारों पुत्र कुत्ते में परिवर्तित हो गए। गर्भा। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस कुल्हाड़ी से अपनी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। ठहरो, ये सब क्या रहस्य है? कौन हो तुम? मेरा नाम गोपी चंद है। मैं एक गरीब लकड़ आ रहा हूँ। आज जब मैं अपने पुत्रों के साथ वन में लकड़ियां काटने पहुंचा तो मेरे हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर वहीं तपस्या कर रहे ऋषि आलसाचार के पुत्र समान कुत्ते को जा लगी और उसकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे शाप दे दिया कि मेरे पुत्र भी कुत्तों में परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे उस ऋषि के पास ले चलो, मैं उससे तुम्हें क्षमा करने की प्रार्थना करूंगा। अब ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी राजा के गले का रक्त मेरे कुत्ता बन चुके पुत्रों पर छिड़क जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, किंतु मैं राजा को कहाँ ढूंढूंगा? और ढूंढ भी लूंगा तो वो मुझे अपने गले। अगर ये बात है तो फिर समझो कि भाग्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैं राजा ही हूँ और मैं तुम्हें अपने गले का रक्त दूंगा ताकि तुम उसे अपने पुत्रों पर छिड़क कर उन्हें ठीक कर लो। क्या सच? तो फिर जल्दी करें महाराज, इस लकड़ी के ठूंठ पर अपना सिर रखकर लेट जाएं। विक्रम सिंह ने अपनी गर्दन कुल्हाड़ी के ठीक नीचे रख दी। अब मुझे क्या करना है? जब आप इस रस्सी को छोड़ेंगे तो कुल्हाड़ी से आपकी गर्दन पर हल्की सी चोट लगेगी, पर आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा ही रक्त निकलेगा। ठीक है, मैं रस्सी छोड़ता हूँ। चल, चाल कामयाब होने वाली थी। मैं लकड़हारा गोपीचंद नहीं बल्कि संकट केतु हूँ, और ये था मेरा फैलाया मृत्यु का जाल, जिसमें शिकार फंस गया, यानी बलि के लिए बकरा तैयार है। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह रस्सी छोड़ देता और कुल्हाड़ी नीचे आ जाती, साए कटाक आए। ये बाण किसने छोड़ा? मैंने, दुष्ट राक्षस। महाराज को खत्म करने की तेरी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। बांकेलाल, ये लकड़हारा मुझे जान से नहीं मार रहा, इसे केवल मेरे गले की कुछ बूंदे रक्त चाहिए। ये लकड़हारा नहीं है महाराज, ये राक्षस है जो आपके प्राण लेना चाहता है। संकट केतु से दुश्मनी मोल मत ले बांकेलाल। बेटे संकट केतु, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को धोखा देने की नहीं सोचेगा। इस बीच बांकेलाल कुल्हाड़ी को दोबारा बल्ली से बांध चुका था। विक्रम सिंह की ठोकर से राक्षस संकट केतु उसी ठूठ पर जा गिरा। इस ठोकर से तो पर्वत भी हिल जाता था। महाराज के प्राण बचाने का यह अवसर मैं नहीं चूकूंगा। अरे, मेरा सिर ठीक कुल्हाड़ी के नीचे, और बांकेलाल के वजन से बल्ली जैसे ही नीचे आएगी कि झटके से कुल्हाड़ी मेरी गर्दन काट देगी। मेरी जान संकट में है। एक दर्दनाक चीख गूंजी। आई! दुष्ट संकट केतु को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। हाय मेरी टांग! अरे, मगर तुम्हारा तो सिर ठूंठ पड़ता, फिर टांग कैसे कट गई? कुल्हाड़ी से कटता तो मेरा सिर ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सिर ही कट गया तो फिर जीने का क्या फायदा, इसलिए मैंने फटाफट सिर हटाकर वहां अपनी टांग रख दी, जिसमें मेरा सिर तो बच गया मगर टांग कट गई। किंतु तेरा तो सिर काटना भी ज़रूरी है। हाँ, मुझे मार दो, क्योंकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। ठहरो बांकेलाल, बाण मत चलाना। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। वन के जीव जंतु इसे वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे पुच्ची दो और घर चलो। महाराज, आप कहते हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। मेरे मगरमच्छी आंसू देखकर महाराज को मुझ पर दया आई गई। किंतु ये दया तुझे बहुत भारी पड़ेगी राजा, क्योंकि मैं अपनी कटी टांग को जादुई गोंद लगाकर जोड़ सकता हूँ। जादुई गोंद कटे हिस्से पर लगाकर टांग चिपकाते ही
मेरी टांग जुड़ गई। मेरी पहली कोशिश असफल हो गई, किंतु दूसरी नहीं होगी। इधर बांकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ कुछ सोच रहा था। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता तो संकट केतु महाराज को मार डाले में सफल हो जाते। कचर पचर। अगर वो महाराज को मार डालता तो मैं राजा की संकट से रक्षा न कर पाता। कचर पचर। अगर दूसरी बार ऐसा हो ही गया तो क्या पता मैं दूसरी बार समय पर पहुंचकर महाराज को संकट से ना बचा सकूं। कट कट। क्यों ना मैं पहले से ही महाराज की उस अज्ञात व दूसरे संकट से रक्षा का कोई उपाय कर लूं। वो मारा पापड़ वाले को। तो फिर चल बेटे बांकेलाल, वन की ओर। आज मैं करूंगा तुरंत कल्याण देवता की आराधना। एक यही देवता है जो अति शीघ्र प्रसन्न होकर मन की मुराद पूरी कर देते हैं। किसी भी देवता का सामने लाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे उसकी पसंद की वस्तुओं की आहुति दो या फिर नापसंद वस्तुओं की। दोनों ही सूरत में देवता आते हैं। जैसे मैं तुरंत कल्याण देवता को दे रहा हूं उनकी नापसंद की वस्तुएं, ताकि वो क्रोधित हो जाएं और उस समय से भी पूर्व चले आएं जिस समय वो प्रसन्न होकर आते। ये गई काली मिर्च की आहुति। तुरंत कल्याण देवता प्रसन्न हो। और ये रही तीखी हरी मिर्ची की आहुति। हैं, ये बांकेलाल यहाँ वन में क्या कर रहा है? तभी बांकेलाल, मिर्चों की आहुति देकर तूने मुझे वक्त से पहले प्रसन्न कर लिया। क्योंकि भक्त मुझे प्रसन्न होकर अधिकतर मीठी वस्तुओं को ही भेंट देते हैं, जबकि मेरी इच्छा तीखी खाने की भी होती है। बांकेलाल, बता तुझे क्या वर दूं? बांकेलाल ने अपनी इच्छा बता दी। तब बांकेलाल, फिर तो तुझे कंचकेचू मंदिर की गुफा में जाना होगा। वहां तुझे मिलेगा केंचुए का कंकाल। उसका वार कभी बेकार नहीं जाता। केंचुए का कंकाल? केंचुए का कंकाल? तुरंत कल्याण देवता के अंतर्धान होते ही तो मैं चला केंचुए का कंकाल लाने। केंचुए का कंकाल मैं लाऊंगा, क्योंकि इस बार विजय उसी की होगी जिसके पास होगा केंचुए का कंकाल। बांकेलाल तेजी से घोड़ा दौड़ाता शीघ्र ही कंचकेचू के मंदिर की गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। ये रही कंचकेचू के मंदिर की गुफा। इसी में होना चाहिए केंचुए का कंकाल। लेकिन इससे पहले कि बांकेलाल गुफा की ओर बढ़ पाता, तड़ाक! केंचुए का कंकाल मैं लेकर जाऊंगा। राक्षस भाई ठहरो। केंचुए का कंकाल तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी, लेकिन यह हम में से एक को ही मिल सकता है। व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं है। हम एक काम करते हैं। कौन सा काम? हम में से जो कंचकेचू मंदिर के प्रांगण में लगे झंडे को कम समय में छूकर लौट आएगा, केंचुए का कंकाल उसे ही मिलेगा। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम जाना। मैं गिनती गिनना आरंभ करता हूँ, ताकि ये पता लग जाए कि हम में से कौन कितनी गिनती के बाद वापस पहुँचा। नहीं, अगर तू पहले गया तो फिर लौट कर केंचुए का कंकाल ले लेगा। तू यहीं रोक, पहले मैं जाऊँगा। ठीक है, मैं गिनती गिनना शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100। बांकेलाल मेरे से तेज नहीं भाग पाएगा। मैंने झंडे को छू लिया। 101 102 104 5 6 7 9 10 20 30 40 50 60। 161 162 163 164 165। बांकेलाल मैं आ गया। और ये 166। राक्षस भाई, तुम 166 की गिनती में ध्वज को छूकर वापस लौटे हो। अब मैं जाता हूँ, तुम गिनती गिनो। किंतु मुझे गिनती नहीं आती। ओह कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से की गिनती भी मैं ही गिन लूँगा। 1। मेरे डग लंबे थे, बांकेलाल मुझसे पहले नहीं पहुँच सकता। मैंने झंडे को छू लिया। 2 3 और ये 4। राक्षस भाई, मैं 4 की गिनती में ध्वज को छूकर यहाँ पहुँच गया और तुम पहुँचे थे 160 की गिनती पर। बांकेलाल रोमांची मत कर। मैं 166 की गिनती पर पहुँचा था, तब भी मैं जीता, क्योंकि 4 की गिनती कम होती है। यानी मैं तुमसे पहले ध्वज को छूकर वापस पहुँचा। अब केंचुए का कंकाल मुझे मिलना चाहिए। राक्षसी नियम के मुताबिक मैं जीतता तब भी केंचुए का कंकाल मैं ही लेता, और हार गया तो अभी मैं ही लूँगा। ये धोखा है। अबे जा, राक्षसों से तू क्या शराफत की उम्मीद रखता है? उधर बांकेलाल पेड़ की डाल पर बने बाज के घोंसले पर जा गिरा। इधर राक्षस संकट केतु कंचकेचू गुफा में प्रवेश कर गया। इस बार नहीं बचेगा बलि का बकरा। ये रहा केंचुए का कंकाल। अब इस पर मेरा अधिकार है। अब नहीं बचेगा राजा मेरे हाथों से। अरे ये तो केंचुए का कंकाल ले जा रहा है और ये कह रहा है कि अब नहीं बचेगा राजा। इसका मतलब ये उसे ही मारेगा। क्वाक। लेकिन अगर इस समय मैंने इसे छेड़ा तो कहीं क्रोध में भरकर ये इस कंकाल का प्रहार मुझ पर ही ना कर दे। कर मेरे घोंसले में मानव, इसकी ये मचाल। और कूदो, जितनी तेज हो सकता है भागो, क्योंकि दुष्ट संकट केतु महाराज पर संकट खड़ा करने जा रहा है। एक बार तो मैंने उसे संकट से बचा चुका हूँ। अगर दूसरी बार ना बचा सका तो फिर कभी विशालगढ़ का राजा नहीं बन पाऊंगा। कहाँ है रे? किंतु बांकेलाल से पहले पहुंचा संकट केतु। कहाँ है रे तू राजा?
ओह, ये तो राक्षस है और हमारे महाराज को पूछ रहा है। तो मैं राजा से क्या काम है? मैं सेनापति हूँ, पहले काम मुझे बताना पड़ता है। अबे जा पड़ा यार, 30 मार खा। मुझसे दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी राक्षस। अब थोड़ी देर मूर्छित होकर पड़े रहने में ही भलाई है। राक्षस संकट केतु जा धमका सीधे राजा के कक्ष में। अरे, तू तो बच गया और तेरी कटी टांग भी जुड़ गई और तू यहाँ भी आ गया। हाँ, क्योंकि मेरा शिकार तू है। जब तक तुझे खत्म नहीं कर लूंगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। और आज तू मुझसे नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास है कैंचुए का कंकाल। बाकीलाल, तुम सही समय पर आ गए। बाकीलाल, लगता है इस दुष्ट की मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी है। मोटे को कैसे बचाऊं? मेरी मृत्यु तो इसके हाथ नहीं लिखी, मगर तेरी मेरे हाथों अवश्य लिखी है रे राजा। मेरे रहते तू महाराज को कोई अहित नहीं कर सकता दुष्ट। तू जानता है बाकीलाल कि इसका वार नहीं जाएगा बेकार, लेकिन पहले मैं तुझसे निपट लूं। राक्षस संकट केतु विक्रम सिंह की ओर बढ़ा। तेरी कोई भी चेष्टा तुम तुम्हें मेरे हाथों से मृत्यु से नहीं बचा सकती राजा, या बचा सकती है। बाकेलाल, उठो। आए। कौन? बाके, मैं वही हूँ जिसकी खोज में तुम कंच केचू मंदिर की गुफा में गए थे, किंतु मैं तो केंचुए का कंकाल लेने गया था, जो कि राक्षस संकट केतु के हाथ में है। मूर्ख बाकेलाल, केंचुए का कंकाल नहीं होता, क्योंकि केंचुए अस्थि विहीन होते हैं। तो फिर मुझे तुरंत कल्याण देवता ने केंचुए के कंकाल के विषय में क्यों बताया? उन्होंने सही कहा था। हाँ बाकेलाल, किसी भी जीव जंतु के शव का अवशेष ही उसका कंकाल कहलाता है। मेरे शव को केंचुए देवता द्वारा न सड़ने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए मृत्यु के पश्चात मेरा शव सड़ा नहीं और सूख कर अस्थि की तरह सख्त हो गया। और यह कंकाल जो संकट केतु के हाथ में है, ये झाड़ियों का सांप है, जो केंचुओं का प्रबल शत्रु था। बाकी बाकीलाल, मैं तुम्हें यह कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम राजा की जान बचाओ। क्योंकि मेरी गंध पाते ही संकट केतु के हाथ से छूटा दुष्ट झाड़िया सांप का कंकाल मुझसे बदला लेने के लिए जीवित हो उठा है। लेकिन इस वक्त वो महाराज को भी डस सकता है। इससे पहले कि वो महाराज को डस ले, तुम मुझ पर उस पर फेंक दो। तड़ाक! केंचुए से टकराते सर्प का कंकाल निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओह, ये क्या? केंचुए का कंकाल बिना राजा को मारे निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा। बाकेलाल ने झपट कर पुनः केंचुए को उठा लिया। दुष्ट राक्षस, असली केंचुए का कंकाल वो नहीं जो तेरे पास था, बल्कि ये है जो मेरे पास आया है, और अब इससे मैं तेरा वध करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मूर्ख राक्षस, ये ठीक कह रहा है, क्योंकि केंचुए में अस्थियां नहीं होती। और अगर ऐसा ना होता तो इसके प्रहार से सर्प का वह कंकाल निर्जीव होकर नीचे न गिर पड़ता। अब तू भी नहीं बचेगा। भागो! बाकीलाल, इसका पीछा ना करो, क्योंकि मेरा जो वार खाली नहीं जाना था, उसका प्रयोग तुम झाड़िया साहब के कंकाल को खत्म करने में कर चुके हो। अब मैं बेकार हो चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा। ये बात तो मुझे पता थी, मैं तो उसे सिर्फ डरा रहा था। पर झाड़िया साहब वाली कहानी तो तुमने मुझे सुनाई नहीं। बाकीलाल, सांपों और हम केंचुओं की कभी मित्रता नहीं रही। मैं अपने इलाके के केंचुओं का राजा था और झाड़िया अपने इलाके के सांपों का। एक दिन हम दोनों आमने सामने पड़ गए। झाड़िया को देखकर मेरी छींक निकल गई। बस गुस्से में झाड़िया ने मुझे खत्म करने की सौगंध खा ली, किंतु मैं युद्ध के खिलाफ था, सो रेंग कर कंच केचू मंदिर की गुफा के एक अभिमंत्रित छेद में घुस गया। झाड़िया उसमें नहीं घुस सकता था। अगर वो ऐसी चेष्टा करता तो जलकर भस्म हो जाता। बस मेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते करते झाड़िया वहीं कंकाल में बदल गया और मैं अंदर छेद में। दोनों की आत्माएं भटकती रहीं। फिर जब संकट केतु झाड़िया का कंकाल उठाकर ले गया, तो मैं भी अपने शरीर में घुसकर बाहर आ गया। केंचुआ हूँ ना, इसलिए तुम तक पहुँचने में विलम्ब हुआ। यहाँ मेरी गंध पाते ही झाड़ियाँ पुनः जीवित हो गया, किंतु इससे पहले कि वो मुझ पर आक्रमण कर पाता, तुमने मुझे उस पर फेंक मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं वापस कंच केचू मंदिर की गुफा में जा रहा हूँ, जहाँ से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। बाकीलाल, दे पुच्ची, आखिर मैंने दूसरी बार भी महाराज पर आए संकट से उनकी रक्षा करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। इधर संकट के पास पहुंचा कंटक। संकट, मेरे भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है? हाँ भैया कंटक केतु, मैं अब कुछ ही समय का मेहमान हूँ। अगर राजा विक्रम सिंह की बलि देने का मेरा आखिरी प्रयास भी विफल हो गया तो मेरा अंत निश्चित है। मरे तेरे शत्रु मेरे भाई, तू घबरा मत, मेरे पास सांप की छतरी है। इससे क्या होगा? तू इसे राजा पर फेंक कर मारेगा तो राजा सर्प में परिवर्तित हो जाएगा, फिर तू आराम से उसका फन कुचल डालना। किंतु जब तक उसका रक्षक बाकीलाल उसके साथ है, मैं उसे नहीं मार सकूंगा। उसके पास मेरे हर वार की काट है। तब ओह, ये बात, तो फिर ले, ये है नेवला खो। इससे क्या होगा? तू इसे बाकीलाल पर फेंक देगा तो बाकीलाल नेवला बन जाएगा। नेवला और सांप दोनों कट्टर दुश्मन होते हैं, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। तब तू अवसर देखकर इस खड़क से उस लड़ाई में कमज़ोर हो चुके अपने शत्रु को समाप्त कर देना। अब मेरा दिया बरसों के तेल से लबालब भर जाएगा। इधर बाकीलाल, जिस कंच केतु
देवता के कारण प्राण बच सके, हम उसके दर्शन करने मंदिर अवश्य जाएंगे। अवश्य चलिए महाराज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो तीसरा संकट भी आप पर अति शीघ्र ही आ जाए, जिससे रक्षा करने के पश्चात मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाऊँगा। संकट केतु तो इसी ताक में था। अरे, ये दोनों तो वन में ही आ गए, मुझे शहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अरे, ये तो संकट केतु ही है। महाराज, ये तो फिर आ गया। कमबख्त ने नाक में दम कर दिया है। अब न नाक रहेगी न दम। संकट केतु ने राजा को निशाना बनाकर फेंकी सांप की छतरी। पता नहीं इसने क्या फेंका है, मगर इसका निशाना जरूर महाराज ही है, लेकिन मैं इसकी मंशा पूरी नहीं होने दूंगा। महाराज बचिए, तड़ाक! बाकीलाल, तुझे क्या हुआ? मैं सर्प में परिवर्तित हो गया, कहीं मैं महाराज की रक्षा करने के स्थान पर उन्हें डस ना लूं। संकट केतु का निशाना चूक गया था। सांप की छतरी बाकीलाल से जा टकराई और वो सर्प बन गया, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास है नेवला खो। इस बार इसे मैं विक्रम सिंह पर खींच मारता हूँ। वो मारा पिच ताना। निशाना सही लगा है। तड़ाक! ओ, ये क्या, मैं नेवला बन गया हूँ। सांप और नेवला, अब दोनों शत्रु आमने सामने। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सांप कौन है और नेवला कौन, क्योंकि विक्रम सिंह को तो मेरे हाथों ही मरना है। अब होगी सांप और नेवला की जंग। बीच में अवसर देकर मैं चला दूंगा भैया कंटक की दी हुई खटक। हिस फुस! आखिर वही हुआ जिसका भय था। मैं आक्रामक हो रहा हूँ। क्रीं क्रीं! तो क्या मुझे अपने प्यारे बाकीलाल पर आक्रमण करना होगा? सांप की छतरी और नेवला खो के तिलिस्म से बंधे विक्रम सिंह और बाकीलाल अपनी इच्छाओं के विपरीत एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए विवश थे। दुष्ट सर्प, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्रीं क्रीं! ये तो वक्त बताएगा मुच्छड़ नेवले की कौन मरेगा और कौन बचेगा। काश ये योजना मेरी होती और मैं नेवला होता तो मुच्छड़ को खत्म कर डालता, मगर इस वक्त तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मैं मुच्छड़ की जान बचाने में जुटा हूँ और इस चक्कर में खुद मेरी ही जान परा बनी है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि नेवले और सांप की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही होती है। लड़ो, खूब लड़ो, मैं खड़क चलाने का अवसर ढूंढ रहा हूँ। इधर इस बार बाकीलाल विक्रम सिंह पर झपट पड़ा। हिस्सी फुस्सी! मोटे नेवले, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? जा, भाग जा! नेवला कायर नहीं होता। बाकी ने विक्रम को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। अपनी कुंडली से भींचकर तेरा दम निकाल दूंगा। हिस्सी फुस्सी! अगर मेरे हाथों मोटे का दम निकल गया तो मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे राजा बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, यानी मेरे जीवित रहने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। विक्रम नेवला सर्प बाकी की कुंडली से फिसल निकला। क्रीं क्रीं! मुझे तू क्या भींचेगा? मैं तुझे अपने दांतों से चीर फाड़ कर डालूंगा। क्या मैं अपने ही दांतों से अपने पारे बाकीलाल की खाल चीर फाड़ डालने की सोच रहा हूँ? किंतु मैं ऐसा करने पर विवश हूँ। खटक की धार थोड़ी और तेज कर लूँ। रगड़ रगड़! बाके सर्प ने भी विक्रम नेवला के थोबड़े पर जड़ी एक जोरदार पूंछ। मोटे, मरियो मत! कड़ाक! विक्रम नेवले ने क्रोध में भरकर बाके साहब को उठाकर नीचे पटक मारा। अबे पटकना जरूरी था क्या? भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सारी दुनिया जानती है कि सांप और नेवले की लड़ाई दोनों में से एक की मृत्यु तक जारी रहती है। मेरे प्यारे बाकीलाल, ये टक्कर तुझे मैंने अपनी मर्जी से नहीं चढ़ी, तो फिर ये विशैली फुफकार। बाकीलाल भी मुझ पर घातक प्रहार करने के लिए विवश है। कब तक बचेगा मोटे? मेरी सारी योजना का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। अगर मेरी फुफकार इसे छू गई तो मोटे की जिंदगी की सारी हवा निकल जाएगी। मोटा, भागता क्यों नहीं? इस बार बाकी साहब ने विक्रम की गर्दन में अपने विशैले दांत धंसाने की चेष्टा की, किंतु शुक्र है मोटे की मोटी गर्दन को मेरे दांत भेद नहीं पाए। किंतु इस प्रयास में बाकी सर्प के विशैले विषदंत से विष की बूंद विक्रम की गर्दन पर टपक गई। टपक! विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अबे मोटे, उठ, देख, मर मत जाना। कमबख्त आज बाकीलाल कह रहा है कि तू मर मत जाना। किंतु गिरते गिरते भी विक्रम नेवले ने अपने पंजों में दबोच ली बाकी सर्प की गर्दन। अबे छोड़, अबे छोड़! बाकीलाल, यदि मैं तेरे विष से मरा तो हम दोनों एक साथ ही स्वर्ग चलेंगे। मैं भी तेरा गला मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और इसी क्षण की तलाश में था राक्षस संकट केतु। अब नहीं बचेगा मेरा शिकार विक्रम सिंह, बलि का बकरा। अब बलि चढ़कर रहेगा। संकट केतु ने अपने खड़क को विक्रम सिंह की गर्दन पर झुकाया। आखिर भैया कंटक की मदद से मैं सफल होने वाला हूँ। इसके बाद मैं बाकीलाल को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन ये क्या? खटक ने विक्रम सिंह की गर्दन पर चलने से मना कर दिया। ये क्या? ये खटक मेरे शिकार की गर्दन काट क्यों नहीं रहा? गया, मोटा तो गया। तभी खटक संकट केतु के हाथ से छूट गई। ये खटक तो मेरे हाथ से छूट गई। और ये तो मुझ पर ही प्रहार कर रही है। ये भैया ने कैसी मुसीबत पकड़ा दी मेरे हाथों में। भैया बचाओ! मेरी
खटक संकट केतु की जान के पीछे पड़ गई। ओह, कहीं खटक को गुस्सा तो नहीं आ गया? भैया बचाओ! अगर ऐसा हो गया तो ये ना इसे जीवित छोड़ेगी ना मुझे। मैं खटक से पूछता हूँ, हे प्यारी खटक, तू क्यों क्रोधित है? तेरे भाई ने सर्प के स्थान पर मुझे नेवले पर चलाने की गुस्ताखी की है, और तू जानता है कि तुझे ये खटक नेवला देवता नलकूप ने सांपों से रक्षा के लिए दिया है। संकट केतु, इसका मतलब तूने सांप की छतरी बाकेलाल को मार दी और खो विक्रम को? अबे मरवा दिया मुझे भी। मेरे प्राणों को सर्पों से खतरा था, इसलिए तो मैंने तुझे सांप की छतरी विक्रम सिंह को मारने को कहा था, मगर तूने सब गड़बड़ कर दी। तूने अपने साथ साथ मेरे दिए का तेल भी सुखा दिया। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। इधर उसी समय, ओह, मैं ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। इसका तो एक ही मतलब है कि उस खटक ने संकट केतु का अंत कर दी जाए। हाँ, क्योंकि बाकेलाल, उस अभागे ने तुम्हें सर्प बनाकर विक्रम सिंह को नेवला बनाकर सब उल्टा पुल्टा कर दिया। बलि केतु संकट केतु के उद्देश्य के विषय में उन्हें बताते चले गए। उनके जाने के पश्चात बाकेलाल, देपुच्ची, इसका मतलब मुच्छड़ के प्राण बचाने की मेरी तीसरी चेष्टा भी सफल हो गई। बाकेलाल, जल्दी महल चलो, मुझे शीघ्र ही एक घोषणा करनी है। ओह, मुच्छड़ जरूर मुझे महल में ले जाकर राजा बनाने की घोषणा करेगा। महल में मंत्रियों, दरबारियों व प्रजाजनों, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र और मेरे पुत्र के पश्चात विशालगढ़ का उत्तराधिकारी होगा बांकेलाल। हाँ, अगर तब तक बांकेलाल जीवित बचा रहा तो वाह, वाह, हाय रे फूटी किस्मत। अगर मुझे पता होता कि महाराज मेरे राजा बनने की ऐसी घोषणा करेंगे तो मैं 3 संकटों में उसकी रक्षा क्यों करता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक डंडक 1 में। तब तक के लिए धन्यवाद।